हेलो स्टूडेंट्स, जितेंद्र आर्य क्लासेज में आपका वेलकम है। हम रियल नंबर्स जो है उसका सेकंड वीडियो जो है आज देखने जा रहे हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जो पिछली वीडियोस में हमने एग्जांपल्स और कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पता है, इसमें सबसे पहले 135, इस तरीके से 225, फिर इसमें जो है आपका डिवाइड 135 225, 135 वन जा 135। अब इसमें क्या किया जाता है, आपका 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 90, और यहाँ पर फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स 135, तो 135 आपका आएगा 19 वन जा 90। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना 45। अब इस तरीके से हम इसमें फिर इसको यहाँ लिख देंगे और 45 टू जा 90, तो इसमें आपका जो है ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपका जो है इसमें ये 225 यूजिंग ईडीए क्या होगा बेटा, ये आपका मिडल वाला पार्ट इधर लिखते हैं, और बाद में क्या होता है आपका कि 135 इंटू 1, दिस इंटू दिस प्लस दिस। नाउ 135 is equal to 90 into 1 plus 45, and last one is 90 is equal to 45 into में 2 plus में 0। तो इस तरीके से आपका जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, जिसमें आप क्या लिखोगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू, बोलिए बेटा क्या आपको बताया था, लास्ट जो आपका डिवाइजर होगा वो आंसर होता है। बाकी इसके दो पार्ट्स और हैं, सेकंड और थर्ड, तो मैं कोशिश या होप करता हूँ कि आप उनको सॉल्व करेंगे घर पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। ये दोबारा से आपके पास थ्योरेटिकल है पार्ट। तो show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, दोबारा से उसी को रिपीट करना है हमने, जिसमें आपको बताया था let a be any positive odd integer b is equal to 6, then by EDA a 6 को अगर जो है 6 से डिवाइड करते हैं a को, तो यहाँ क्वोशिएंट आता है और रिमाइंडर कितना होगा बेटा 6 से स्मॉल, जैसा हम पहले क्वेश्चंस एग्जांपल्स में देख चुके हैं 0 1 2 3 4 5। तो here a is equal to 6q plus r, तो here r is equal to 0 1 2 3, therefore a is equal to, आपको फिर बताया था यहाँ पे r के बदले में 0 पुट करते हैं तो 6q, 1 पुट करते हैं तो 6q plus 1, तो 2 पुट करते हैं तो 6q plus 3, एंड फिर 4 एंड 5। इस तरीके से हमें 5 तक पुट करना है, इसलिए तो इसको कहते हैं ये therefore a is an odd integer। a क्या हो गया बेटा, इसमें odd integer अगर हम मानते हैं जो हमसे कहा गया है, तो a कैन नॉट बी ऑफ, अगर a ऑड इंटीजर है तो इस फॉर्म का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सब में डिविजिबल्स क्या है 2, 2 से सारे डिवाइड होते हैं। अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है। Therefore any odd integer is of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, क्योंकि ये 6 डिजिट्स हैं, जिसमें से हमें क्या करना है, 3 इवन नंबर्स हैं तो बाकी 3 ऑड नंबर्स होंगे जो हमें
प्रूव करना था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर आपको ये बता रखा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू, तो एक तो ये इसमें जो है समझने वाली बात है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो इसके अंदर आपसे जो है क्वेश्चन के अंदर जो है ये पूछा गया है कि आपका जो है 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स जो है परेड में है और उनका जो है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन सकते हैं, 32 का बनाया जाए। तो इसमें आपका जो है ये क्वेश्चन आपको इसीलिए बताया नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत इजी है। इसमें आपको वापस HCF निकालना है 616 एंड 32 का, तो न्यूमेरिकल है, बाकी हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं HCF के, इसलिए आप इसको खुद देखना। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ फॉर्म, तो एक तो इसमें स्क्वायर और ये जो है 3m, यानी किसी भी डिजिट का आप अगर स्क्वायर करते हो वो इस फॉर्म में ही मिलेगा, और m इधर क्या है, कोई इंटीजर है। अब इसमें आपको हिंट दे रहा है 3m से, तो वैसे खुद ही पता चल रहा है कि हमें 3 से डिवाइड देखना पड़ेगा। तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि हिंट में आपको रिमाइंडर के हिसाब से 1, 0, 1 और 2, जिसको हम आपके क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। तो सॉल्यूशन, लेट a is a positive integer and b is equal to 3, तो b is equal to 3 आपको पता चल गया, किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि उससे डिवीजन जो है आपका करके देखना है। तो देन बाय EDM a is equal to 3q प्लस में r, तो आपका ये वापस उसी एल्गोरिथम से 3a and q, a को अगर 3 से डिवाइड करेंगे q रिमाइंडर r और रिमाइंडर क्या होगा 3 से छोटा 0, 1, 2, तो a हमारे पास जो है ये 3 आएंगे। अगर हम इसमें 0, 1, 2 पुट करते हैं तो ये भी हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। अब हम केस फर्स्ट के बारे में स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है आपका कि स्क्वायर, यानी कि सारे में पूछने की डिजिट का स्क्वायर करना है, तो a किस फॉर्म में हो सकता है, 3q की फॉर्म में हो सकता है। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर एंड 3q स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, फिर आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 3 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, तो यहां पर जो है आपका m3 कॉमन क्यों लिया बेटा, तो इसके लिए भी आपको पता है कि हमें क्वेश्चन जो है 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में जो है लेना है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 कॉमन लिया है। तो हियर a स्क्वायर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 3m, तो आपका हियर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आपका इसी तरीके से केस सेकंड, इसमें भी आपका a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें आपने देखा a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको इसका फॉर्मूले के बारे में पता है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम इसमें पुट कर देंगे तो आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2ab, देन ये a और ये b मान सकते हैं, तो 2a एंड b प्लस b स्क्वायर। तो आपको स्टूडेंट्स यहां तक तो समझ आ गया होगा। अब आगे आपका क्या है, इसमें 9q स्क्वायर प्लस में 2 3 6
क्यू प्लस 1। अब आप इसमें स्टार्टिंग में 3 कॉमन लोगे, इसका रीजन मैंने बता रखा है। तो इसमें 3q स्क्वायर प्लस में 2q एंड प्लस में 1। वंस अगेन 3m प्लस 1 here m is equal to 3q स्क्वायर प्लस में 3q। नाउ केस थर्ड के अंदर आपका जो है a is equal to 3q प्लस 2, फिर इसका स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू वापस a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, जो हमने यहाँ लगाया था। तो 3q स्क्वायर प्लस में 2a b एंड प्लस में स्क्वायर। नाउ 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12q प्लस 12q प्लस 4। आपको पता है इसमें फिर दोबारा से आपको 3 कॉमन लेना है, तो आप क्या करेंगे इसमें प्लस में 12q प्लस में इसको 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं हम 4 को, क्योंकि 3 कॉमन लेना है हमें। तो 3 इसमें कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1। नाउ 3m प्लस 1। तो यहां पर आपका जो है here m is equal to 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस 1। अब आपने इसमें प्रूव क्या करना था कि आपका जो किसी भी डिजिट का स्क्वायर जो होता है वो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए हम लिख सकते हैं therefore square of these numbers can be written in the form of 3m or 3m plus 1. Integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8. अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर। अब तो आप ये इतनी बार यूज कर चुके हो, आपको ये लाइन तो याद भी हो गई होगी। एंड b इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 इसमें इसलिए लिया है क्योंकि स्मॉलेस्ट फैक्टर लेना चाहिए, कोई बड़े से प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इसमें 3 लिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, a को 3 से डिवाइड करेंगे, कोशेंट आएगा और रिमाइंडर क्या आ सकता है, वही 0 1 2 3 से स्मॉल। अब देन बाय EDL, ये भी आपको पता चल गया होगा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब a इज इक्वल टू 3q, वही वापस हमने क्या करना है इसमें, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो इसमें वापस हमने क्या करना है, r की बजाय क्या पुट करना है बेटा, 0, और फिर 1 पुट करेंगे यहां से, फिर 2 पुट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको भी 3 केसेस में लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास 3 केसेस हैं। केस फर्स्ट, a इज इक्वल टू 3q, तो क्यूबिंग बोथ साइड, aq इज इक्वल टू 3q क्यूब। नाउ aq इज इक्वल टू 3 3 3 27 क्यूब क्यूब।
अब हम इसमें क्या देखते हैं कि हमें क्या करना है, 9m के फॉर्म में दिखाना है। तो इसमें 9 कॉमन आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर 3q क्यूब। तो a क्यूब इक्वल टू आपका हमने देखा किस फॉर्म में मिला बेटा, 9m। Here m is equal to 3q cube. Quite easy. Now case second. तो केस सेकंड में बेटा क्या स्पेशल है आपका, फिर a is equal to 3q plus 1 लेंगे, और इसमें जो क्यूबिंग होगी a क्यूब is equal to 3q plus 1 क्यूब। तो अब हमारे पास क्या है कि इसमें आपका a क्यूब is equal to, तो फॉर्मूला लगेगा इसमें a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में। अब आपका क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस b क्यूब एंड प्लस 3ab एंड a प्लस b। तो बेटा इसमें क्या हुआ, अब आपका 3 कितना हो गया, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस में 9q एंड 3q प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा आपका 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर एंड प्लस में 9q एंड लास्ट वन इज 1। अब इसमें से आप बेटा 9 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3q क्यूब। ठीक है बेटा, अब 27 में से फिर 9 कॉमन लिया तो क्या आएगा बेटा, 3q स्क्वायर एंड अगेन क्यूब एंड प्लस 1। नाउ इट इज ऑफ फॉर्म 9m प्लस 1, फिर इजी हो गया। हियर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। नाउ लास्ट केस 3, इसमें भी बेटा आपका a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपका फिर क्यूबिंग बोथ साइड होगा बेटा, a क्यूब प्लस 3q प्लस में 2q। नाउ ये फॉर्मूला अगेन लगेगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस में 2q प्लस 3ab b एंड a प्लस b। अब इसमें क्या होगा बेटा, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 जा 9, 9 2 जा 18q, यहाँ पर 3q प्लस में 2। तो स्टूडेंट्स अब आगे क्या होगा आपको, फिर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, 27q क्यूब प्लस 18 3 जा 54q स्क्वायर प्लस में 36q एंड प्लस में 8। नाउ a क्यूब इज इक्वल टू 9, इसमें से फिर कॉमन आएगा आपका 9 3 जा एंड प्लस 9 6 जा एंड 9 4 जा प्लस 8। फिर यहाँ पर भी आपके पास यही बेटा फॉर्म आई है, 9m प्लस 8। यहाँ पर फिर हम लिखेंगे हेयर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q m इज इक्वल टू।
तो बेटा इसी तरीके से आपकी सारी एक्सरसाइज आपको वीडियोस पे कराते रहेंगे। अब आपको अगर जो है होपफुली मुझे लग रहा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी वैल्यूएबल और प्रीशियस कमेंट जरूर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए।